नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आइए जानते हैं कि जितिया व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और साथ में जानेंगे इसकी पूजा विधि। हिंदू धर्म में संतान की सुरक्षा के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और सुखमय जीवन के लिए माताएं जो हैं जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं। इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत जो है अश्विनी मास की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं जो हैं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और सुखमय जीवन की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। ये व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि ये व्रत जो है 3 दिन तक चलता है और इसमें नहाए खाए से लेकर निर्जला व्रत और पारण की परंपरा जो है निभाई जाती है। आइए जानते हैं कि व्रत का समय और शुभ मुहूर्त क्या है। ये व्रत जो है पूर्वी भारत के कई राज्यों जैसे कि बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम और उत्साह से मनाया जाता है। 2025 में इसका आरंभ जो है 13 सितंबर को नहाय खाए के साथ होगा। इसके बाद 14 सितंबर को महिलाएं जो हैं पूरे विधि विधान से जीवित पुत्रिका का व्रत रखेंगी और अगले दिन यानी कि 15 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। आइए जानते हैं कि व्रत की पौराणिक कथा क्या है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि इस व्रत की शुरुआत जो है कलयुग में हुई थी। कथा के अनुसार जीमूतवाहन नामक एक राजा ने एक स्त्री के पुत्र को बचाने के लिए स्वयं को गरुण देव के भोजन के रूप में प्रस्तुत कर दिया। उनकी ये निस्वार्थ भावना देखकर गरुण जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें बैकुंठ जाने का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने अन्य बच्चों को भी पुनः जीवित कर दिया। तभी से ये परंपरा जो है निभाई जाती है। माताएं जो हैं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए जीमूतवाहन देवता की आराधना करते हुए ये व्रत रखती हैं। आइए अब जानते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा विधि क्या है। इस व्रत से एक दिन पहले नहाय खाए की परंपरा जो है निभाई जाती है। इस दिन महिलाएं जो हैं सात्विक भोजन बनाकर पितरों और पक्षियों को अर्पित करती हैं। व्रत के दिन सूर्य उदय से पहले स्नान करके महिलाएं जो है निर्जला व्रत का संकल्प लेती हैं। पूजा के लिए घर के स्वच्छ स्थान पर गोबर और मिट्टी से लिपाई करके एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है। उसमें कुशा से भगवान जीमूतवाहन की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही चील और सियारिन की भी प्रतिमा जो है बनाई जाती है और उनकी भी पूजा की जाती है। व्रत कथा का पाठ करने के बाद अगले दिन पारण कर दिया जाता है और व्रत पूरा किया जाता है। इस समय भगवान जीवितवाहन से संतान की लंबी उम्र के लिए और उनके कल्याण की कामना की जाती है। ये थी जितिया व्रत की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता की।